everyone, welcome back. I hope you all are fine. So in this video we are going to see the solution of chapter number 9 rational numbers from question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द सम. तो यहाँ पे हमें गिवन रैशनल नंबर्स को ऐड करना है. ओके, फर्स्ट हमें दिया है 2 इंटीजर 3/4 प्लस 3 इंटीजर 1/2. सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो डिनोमिनेटर को हमें मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से, देन न्यूमरेटर को ऐड कर देना है. सो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11. सो 11/4 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, 7/2. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एलसीएम निकालना. एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करते हैं. 4 और 2 का एलसीएम ढूंढना है हमें. सो फर्स्ट विल टेक 2. ठीक है. सो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 ज़ा 2. अगेन वी विल टेक 2. 1 2 ज़ा 2 एंड यहाँ आ जाएगा 1. सो 2 2 ज़ा 4. हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? 4 आ रहा है. ओके, अब हमें इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर 4 है तो हमें 11/4 को कुछ नहीं करना है. ठीक है, इट विल रिमेन एज इट इज़. ठीक है. प्लस अब इसको हमें कन्वर्ट करना है तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4. 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14. सो 14/4. नाउ न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो. 11 प्लस 14/4. 11 प्लस 14 विल बी 25/4. इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में. 25 डिवाइडेड बाय 4. ओके, 4 6 ज़ा 24/1. सो 6 इंटीजर 1/4. ठीक है, ऐसे जाना है हमें. 6 इंटीजर 1/4. हमारा आंसर है 6 इंटीजर 1/4. ऐसे ही नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 5 23/6 प्लस 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13/3. ओके, अब हम 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे. सी पहले ले लेंगे 2. 3 2 ज़ा 6. 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा. देन वी विल टेक 3. 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3. सो एलसीएम होगा 2 3 ज़ा 6. ओके, अब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर ऑलरेडी 6 है यानी कि 23/6 एज इट इज़ रहेगा. प्लस इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 6 मिले? 2 से. तो न्यूमरेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. 13 2 ज़ा 26/3 2 ज़ा 6. डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए. अब हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे तो 23 प्लस 26/6. हमारा आंसर आ जाएगा 49/6. अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे 49/6. ठीक है. सो 6 8 ज़ा 48/1. सो 8 इंटीजर 1/6. हमारा आंसर है 8 इंटीजर 1/6. ओके, ऐसे ही थर्ड वन करेंगे. थर्ड है -9/2 प्लस -11/4. ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 2 और 4 का. तो 2 और 4 का एलसीएम हम पहले भी निकाल चुके हैं. एलसीएम आता है 4. ओके, सो -9/2. अब यहाँ तो ऑलरेडी 4 डिनोमिनेटर में है यानी कि उसको हम टच नहीं करेंगे. हमें सिर्फ फर्स्ट वाला जो नंबर है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 4 मिले तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. ओके, प्लस -11/4 एज इट इज़ रहेगा. ओके, यहाँ हमें मिलेगा -9 मल्टीप्लाई बाई 2 -18/2 2 ज़ा 4 प्लस -11/4. अब हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे तो -18 प्लस -11/4. ठीक है, कभी भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को हमें ऐड करना हो तो हमें सिंपली ऐड कर लेना है, माइनस का साइन लगा देना है बस. सो 18 प्लस 11 हो जाएगा 29 माइनस का साइन बाय 4. ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 29 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, 4 7 ज़ा 28 1. 7 इंटीजर 1/4 माइनस का साइन 7 1/4. ओके, दिस इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट नंबर 4.
ओके, सबसे पहले ये मिक्स्ड में दिया है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/3 माइनस का साइन प्लस नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7/2 माइनस का साइन। ओके, नाउ डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, कैसे, 3 को हमारा एलसीएम आया है 6। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिख देती हूँ मैं, 3 × 2 6। ओके, तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर के साथ भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। 3 × 2, हमें दोनों को करना है ऐड, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, 7/2। 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए, 3, न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट -7 × 2 -14/6 प्लस ब्रैकेट लगा दो, देन -7 × 3 -21/2 3 ज़ा 6। ओके, डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, -14 प्लस -21/6। ओके, जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करें, दोनों को ऐड कर लो और माइनस का साइन लगा दो, सो माइनस, ठीक है, 14 + 21 क्या हो जाएगा, 35/6। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 35/6। ओके, 6 5 ज़ा 30, 5 इंटीजर 5/6 माइनस 5 इंटीजर 5/6। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है फाइंड। ठीक है, सबको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट हमें दिया है 11/12 माइनस 5/24। ठीक है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सबसे पहला हमारा काम होगा एलसीएम ढूंढना। ओके, 12 एंड 24। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसका हमारा एलसीएम क्या आएगा, 24। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स दो ना, तो सेकंड जो मल्टीपल होता है वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, अब हम निकाल के भी चेक करते हैं। 2 से पहले करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, अगेन 2, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, अगेन 2 लेंगे, 3 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6। अब हम ले लेंगे 3। ओके, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, आ गया 24। ओके, तो ऐसे कभी भी नंबर दिया हो जैसे 3 और 6, इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या आएगा 6, 4 और 8 दिया हो तो क्या आएगा 8। ओके, सो दिस इज़ अ ट्रिक। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया 24। ठीक है, तो यहाँ तो 24 ऑलरेडी है, तो 5/24 एज इट इज़ रहेगा, 11/12 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो 11/12, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके, माइनस 5/24, 11 2 ज़ा 22, 12 2 ज़ा 24 माइनस 5/24। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर्स को माइनस कर लेंगे, 22 माइनस 5/24। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 22 माइनस 5, 17/24। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 2, मिक्स्ड दिए हुए हैं, इनको हम कन्वर्ट करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 16 + 3 19, 19/8 प्लस 12 3 ज़ा 36, 36 + 1 37/12। ओके, अब सबसे पहले एलसीएम ढूंढेंगे, 8 12, 2 से लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, अगेन 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, अगेन 2, 1 3, लास्ट में आ जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ रहा है 24। ठीक है, दोनों को हमें कन्वर्ट करना है। सो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आए, 8 3 ज़ा 24, तो 19 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस यहाँ पे 12 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 लाने के लिए, तो 37 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 37 × 2, 12 × 2। ओके, देन 19 3 ज़ा 57, 8 3 ज़ा 24, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 74/12 2 ज़ा 24। ओके, अब यहाँ पे
माइनस कर लेंगे 57 माइनस 74, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे बॉरो कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 14, 7, 1। अब देखो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हमारा जो 17 है इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, सो माइनस 17/24। देन नेक्स्ट नंबर 3 अगेन कन्वर्ट करेंगे, 6 इंटीजर 3/10 माइनस 2 इंटीजर 1/15, 10 6 दा 60, 60 + 3 63/10 माइनस 15 2 ज़ा 30, 30 + 1 31/15। ओके, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, 2 से लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 15, 3 से 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ओके, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, एलसीएम आ रहा है हमारा 30, एलसीएम लिख देते हैं 30। ओके, दोनों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आए, 3 से, तो 63 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड 10 3 ज़ा 30, माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 31 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 15 2 ज़ा 30। अब 63 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 बाय 10 3 ज़ा 30, माइनस 31 इंटू 2 कर लो, 62 बाय 15 2 ज़ा 30, इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर्स को हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 189 माइनस 62/30, ओके, 189 माइनस 62, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 12, ओके, सो 127/30। अब इसको हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट, सो 127/30, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 7 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इंटू 6 करके 180 और इंटू 180 भी ग्रेटर हो जाएगा, 30 इंटू 4 ये आएगा 120, ओके, और 30 इंटू 5 हो जाएगा 150, 150 भी बड़ा हो जाएगा, सो 4 ज़ा 120, यहाँ हमारे पास बचेगा 7, सो 4 इंटीजर 7/30, 4 इंटीजर 7/30 इज़ योर आंसर, 4 इंटीजर 7/30। देन नेक्स्ट है 4 इंटीजर 3/8 माइनस 2 इंटीजर 1/6, कन्वर्ट करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 32 + 3 35/8 माइनस 6 2 ज़ा 12 + 1 13/6, एलसीएम निकालेंगे 6 और 8 का, 2 से करेंगे, 4 2 ज़ा 3 2 ज़ा अगेन 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़, 1 2 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, हम यहाँ ले लेंगे 3 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, एलसीएम आया हमारा 24, ठीक है। दोनों नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 35 इंटू 3, 8 इंटू 3, माइनस 6 4 ज़ा 24 होता है, तो 13 इंटू 4, 6 इंटू 4। अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 105/24 माइनस 13 4 ज़ा 52 एंड 6 4 ज़ा 24। अब माइनस कर लो न्यूमरेटर्स, 105 माइनस 52/24, ठीक है, माइनस करेंगे 105 माइनस 52, 3 हो गया, यहाँ हो गया 5, 53/24, ठीक है। इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं 53/24, अब 24 2 ज़ा हो जाता है 48, ओके, हाँ 2 ज़ा ही ले लेंगे 48, अब माइनस कर लो, इधर आ जाएगा 4 13, ओके, 5
So 2 integer 5 by 24. 2 integer 5 by 24 is your answer. Okay, ये हो गए आपके आंसर्स. Okay, then now let's see question number 9. Find the product. First है 27 by 28 into 20 by 21. चलो, जहाँ पे रिड्यूस होगा वहाँ हम रिड्यूस करेंगे. ओके, नाउ सी, कभी कभी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि ये जो हम कैंसलेशन कर रहे हैं ये किस तरीके से कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो कैंसलेशन कैसे होता है. 27 by 28 इंटू 20 by 21. अब जैसे कि 27 है और 21 है, ये 3 से कैंसिल होगा. कैसे होगा? 9 3 ज़ा 27 एंड 7 3 ज़ा 21. तो 3 कट हो रहा है, यहाँ पे बच रहा है 9 और 7. तो इसको आप डायरेक्टली कैसे रिड्यूस करोगे? आप ऐसे बोल के रिड्यूस करोगे कि 3 7 ज़ा 21 एंड 3 9 ज़ा 27. तो 3 क्या हो गया? कट हो गया. ठीक है, अब इसी तरीके से मैं ये भी रिड्यूस करके बताती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम 4 से रिड्यूस कर लेंगे. ठीक है, सो 7 4 ज़ा 28 और 5 4 ज़ा 20. तो 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे 7 4 ज़ा एंड 5 4 ज़ा. इस तरीके से हम डायरेक्टली रिड्यूस करते हैं. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन को ईजिली समझ लेते हैं. किसी को नहीं पता चलता है कि ये रिड्यूस हम कैसे कर रहे हैं, तो इस तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं. ओके, तभी यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है. कैसे आ रहा है? 4 और 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया. ठीक है, अब कोई भी कैंसलेशन पॉसिबल है? नहीं है. ठीक है, तो क्या बच रहा है हमारे पास? 9, यहाँ बच रहा है 5, यहाँ बच रहा है 7 और यहाँ भी 7. सो 9 5 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49. तो आंसर है 45 by 49. ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया है 5 by 8 एंड 18 by 25. ठीक है, तो 5 1 ज़ा एंड 5 ज़ा 25. ओके, अब यहाँ पे 8 और 18 को हम कैंसिल करते हैं 2 से. 4 2 ज़ा 8 एंड 9 2 ज़ा 18. 2 कैंसिल हो गया. अब कुछ भी आगे रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 इंटू 9 4 इंटू 5. सो 9 by 20 इज़ अवर आंसर. देन नेक्स्ट 11 by 4, 16 by 33. इसको हम रिड्यूस करते हैं. 11 1 ज़ा 11 एंड 11 3 ज़ा 33. 11 कट हो गया. देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16. ठीक है, 4 कैंसिल हो गया. अब हमारे पास क्या बच रहा है? 1 इंटू 4 1 इंटू 3. ये स्टेप भी नहीं लिख रहे हो, डायरेक्टली लिख रहे हो. 1 4 ज़ा 4 एंड 1 3 ज़ा 3, तो भी करेक्ट है. अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे. 4 by 3, 4 डिवाइडेड बाई 3, 1 ज़ा 3, 1 इंटीजर 1 by 3, 1 इंटीजर 1 by 3. Okay, then number 4, 2 इंटीजर 7 by 9 इंटू 12 by 35. कन्वर्ट करेंगे पहले. 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 7 25 by 9 इंटू 12 by 35. ओके, नेक्स्ट रिड्यूस करते हैं. रिड्यूस करेंगे. 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12. 3 कट हो गया. देन 5 से रिड्यूस करेंगे. 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25. अब कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा. 5 इंटू 4, 3 इंटू 7. सो 20 by 21 इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द वैल्यू ऑफ. ओके, इसमें हमें डिविजन करना है. डिवीजन भी कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें भी हमें अल्टीमेटली क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन ही करना है. ओके, रिड्यूस करना है, आंसर लेके आ जाना है. ओके, सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है 5 इंटीजर 5 by 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटीजर 1 by 4. सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे. सो 8 5 ज़ा 40 प्लस 5 45 by 8 डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9. सो 9 by 4. ओके,
9/4 दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट तो हमें फर्स्ट रैशनल नंबर एज इट इज़ लिखना है, डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 9/4 जो सेकेंड रैशनल नंबर है उसका हमें रेसिप्रोकल कर देना है। तो 9/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/9। अब हमें रिड्यूस करना है, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, क्या कैंसिल हुआ, 4 कैंसिल हुआ। ओके, अब 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45, ठीक है, 9 9 कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2। इसको हम आगे कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4, 1, 2 इंटीजर 1/2, 2 इंटीजर 1/2। ओके, देन नेक्स्ट 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 18, सो -18/5 डिवाइडेड बाय 9/20। नेक्स्ट स्टेप -18/5 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन, 9/20 का रेसिप्रोकल 20/9। अब हम रिड्यूस करेंगे, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। अब ये जो माइनस है किस पे अप्लाई हो जाएगा, 2 पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। अब -2 × 4 एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। ओके, सो -2 × 4 -8/1 which is equals to -8. So -8 is your answer. Then number 3, -8 11/8 divided by, convert करते हैं, 16 2 ज़ा 32 + 1 33/16. So -11/8 into reciprocal of 33/16, sorry 16/33. नाउ रिड्यूस करेंगे, 11 1 ज़ा एंड 11 3 ज़ा, देन 8 1 ज़ा एंड 8 2 ज़ा। नाउ यहाँ पे है -1 × 2, यहाँ पे है 1 × 3, सो -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2/3। सो -2/3 इज़ अवर आंसर। देन नंबर 4, कन्वर्ट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 15, -15/4 divided by 9/16. Next step, -15/4 into reciprocal 16/9. Okay, then reduce करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16। अब इसे हम 3 से रिड्यूस कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास क्या बच रहा है, -5 × 4, 1 × 3, सो -20/3। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, -20 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 ज़ा 18, बचा हमारे पास 2, सो -6 2/3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इजी होता है, ठीक है, अगर हमारे पास सारे डिनोमिनेटर्स सेम हो। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे कि 2/5, 3/5 एंड 1/5। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इजी है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप इजीली अरेंज कर सकते हो, 1/5 पहले आएगा, फिर 2/3 एंड 3/5। डिसेंडिंग ऑर्डर में 3/5, 2/5 एंड देन 1/5। और अगर न्यूमरेटर्स भी अगर सेम हो, जैसे कि 1/5, 1/6, 1/4, तब भी अरेंज करना इजी होता है। इस केस में जो हमें बड़ा लग रहा है वो जो राशनल नंबर है वो सबसे छोटा है, ठीक है, और जो छोटा लग रहा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी कि ऐसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, 1/4। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 1/6, देन 1/5 एंड 1/4, और डिसेंडिंग ऑर्डर में 1/4, 1/5 एंड 1/6, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कौन से नंबर को सबसे पहले लिखेंगे, देखो सबसे ग्रेटर नंबर है 5, तो सबसे पहले हम लेंगे 1/5, देन आएगा 1/4, देन 1/3 एंड 1/2। ओके,
सो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। देन नंबर 2 है, अब यहाँ पे सभी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट कौन से नंबर्स का एलसीएम, यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 3, 6, 4 एंड 12 का। ओके, सबसे पहले लेंगे 2, 3 एज इट इज़ रहेगा, सॉरी यहाँ पे भी 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, again 2, 3 and 3 will remain as it is, 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, now we'll take 3, 1 3 ज़ा 3, so 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे हमारा एलसीएम आया 12। अब हमें इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो एलसीएम क्या है हमारा 12। ओके, सो 2/3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आए, 4 से। ओके, तो 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। नेक्स्ट है 5/6, 6 को 2 से करेंगे, सो 5 2 ज़ा 10/12। देन 3/4, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 एंड 7/12, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, बिकॉज इसका तो डिनोमिनेटर 12 ही है। ओके, देन इसे हमें अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। स्मॉलेस्ट चेक करो कौन सा है, 7/12, देन 8/12, देन 9/12 एंड 10/12। अब इनके हम ओरिजिनल नंबर्स लिख देंगे। 7/12 तो एज इट इज़ रहेगा, 8/12 का है 2/3, देन 9/12 का है 3/4 एंड देन लास्ट 5/6। ओके, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सिम्बल्स आउट ऑफ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमें 3 सिम्बल्स लगाने हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 4/5 एंड 5/4। नाउ सिंस डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट वी कैन नॉट डिटरमाइन विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम किसका लेंगे, 5 एंड 4, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम क्या होगा, 5 4 ज़ा 20। ओके, इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, 4/5 इंटू 4, सो 16/20 एंड देन सेकेंड नंबर है 5/4, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/20। ओके, नाउ टेल मी विच वन इज़ ग्रेटर, सो 5/4 इज़ ग्रेटर, तो फर्स्ट साइन ऐसा आएगा। ओके, नेक्स्ट 7/10, 2/5, यहाँ पे है नंबर 10 एंड 5। अब मैंने बोला था कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो तो एलसीएम क्या रहेगा, जो सेकेंड मल्टीपल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे है 10, एलसीएम आएगा 10, तो ये नंबर एज इट इज़ रहेगा, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 and 2 which is equals to 4/10। नाउ दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज ग्रेटर, तो यहाँ पे ओके ये वाला साइन आएगा। ओके, देन नंबर 3, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है, बट पहले इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13/5, और सेकेंड नंबर है 5 3 ज़ा 15, 16 17, 17/5, तो दिस वन इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पे ये साइन लगा देंगे। ओके, देन नंबर 4, 10/15 एंड 4/6, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4/6, एलसीएम निकालते हैं, 2 3 2 ज़ा 6, देन 3 लेंगे, 5 3 ज़ा 15, 1 ज़ा 3 एंड यहाँ आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, एलसीएम आया 30, कन्वर्ट करेंगे 2 ज़ा, सो 20/30 एंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ आ जाएगा 20/30। ओके, बोथ आर सेम, तो यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू का साइन। ओके, 10/15 इज इक्वल टू 4/6। देन नंबर 5। ओके, अब यहाँ पे भी इसको हम रिड्यूस करके भी पता लगा सकते हैं
कि विच वन इज़ ग्रेटर और स्मॉलर। अब इसको यहाँ 5 से अगर रिड्यूस करें, सो 5 3 ज़ा एंड 5 5 ज़ा, तो 3/5। यहाँ पे हम 4 से रिड्यूस कर लेते हैं, 4 3 ज़ा एंड 4 5 ज़ा, तो 3/5 3/5 आ रहा है, दोनों इक्वल है। नाउ 5/12 एंड 3/8, अब इसको तो रिड्यूस नहीं कर सकते, 5 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ओके, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। 2 6 2 ज़ा, 4 2 ज़ा, अगेन 2 3 2 ज़ा, 2 2 ज़ा, then again 2 3 1, and now we'll take 3, so 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 and 12 2 ज़ा 24 आया हमारा एलसीएम। ठीक है, इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करेंगे, इंटू 2 इंटू 2, 10/24, यहाँ पे इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3 ज़ा 9/24, सो क्लियरली 5/12 इज़ ग्रेट, तो यहाँ पे हम ये साइन लगा देंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं क्विकली एक्टिविटीज़। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट 3/2 5/2 एंड 7/2 ऑन इट। ठीक है, नाउ सिंस ये पॉजिटिव है, यानी कि ये कौन सी साइड आएंगे, ज़ीरो के राइट साइड आएंगे। ठीक है, आप लोगों को स्केल यूज़ करनी है नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए। ओके, यहाँ हम ले लेंगे 0। ओके, अब 0 से 1 को हमें डिवाइड करना है कितने इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में, बिकॉज यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, एंड यहाँ 1 का मीनिंग क्या होता है, 2/2, 2/2 मीन्स 1। ओके, अब 1 और 2 को भी हम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 2/2 है, तो ये क्या होगा 3/2, और ये क्या होगा 4/2। 4/2 का आप कैंसिल करो, आपको मिलेगा 2। देन 2 और 3 को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में, 4/2 यहाँ पे आएगा 5/2, और ये होगा 6/2। नेक्स्ट लेंगे 4, अगेन 2 इक्वल पार्ट्स, 6/2 7/2, यहाँ आ जाएगा 8/2। ओके, सो अब हम मार्क कर लेंगे 3/2, 3/2 है यहाँ पे, 5/2 है यहाँ पे, एंड 7/2 है यहाँ पे। नेक्स्ट वन भी सिमिलरली हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी नंबर लाइन पे शो करना है। ओके, नाउ सिंस ऑल दीज आर नेगेटिव, तो ये 0 के लेफ्ट साइड आएंगे। ओके, 0 1 2 3 4, ओके माइनस, ओके लेफ्ट साइड है तो माइनस होंगे। देन अब हमें इनको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो -1/2 है ही, इसे कन्वर्ट कर लो, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, तो ये है -3/2, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, -5/2। ठीक है, अब हर एक इंटीजर को, डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटीजर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बिकॉज द डिनोमिनेटर इज़ 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, और ये है -2/2, -3/2, ये है -4/2, -5/2, और ये है -6/2। ओके, इससे ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, -1/2 को मार्क करना था, यहाँ मार्क कर दो। ठीक है, देन -3/2 को मार्क करना था, यहाँ मार्क कर दो, एंड -5/2 को मार्क करना था, यहाँ पे मार्क कर दो। ठीक है, और इसका चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म भी आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो -1 1/2, ओके, और यहाँ लिख दो -2 1/2। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 रैशनल नंबर्स होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye bye, take care.